हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2018 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बायोलॉजी का। इसमें आपका जो होता है बायोलॉजी कंटेन करता है 50 मार्क्स, जिसमें हर मार्क्स जो होता है हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाता है। 1/4 जो होता है डिडक्ट करता है अगर आप रॉन्ग करते हैं तो। इसीलिए रॉन्ग ना करें ताकि आपका नेगेटिव कम से कम हो और आपका जो होता है रैंकिंग में गिरावट ना हो। अगर एक भी आप गलत कर रहे हैं तो आपका जो होता है रैंक पीछे होता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि नेगेटिव कम करें ताकि आपका रैंक अच्छा रहे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एब्सेंट इन द एटमोस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ द लाइफ। तो कौन सा गैस जो था एब्सेंट था जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था। तो सबसे पहला NH3, अमोनिया से क्या था, ये अमोनिया से आपका ये एमिनो एसिड बन रहा था। ठीक है। हाइड्रोजन एसेंशियलिटी कंपोनेंट था। मिलर का एक्सपेरिमेंट में आप देखे होंगे इवोल्यूशन के चैप्टर में, ये आपको दिख जाएगा, एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था। और CH4 जो होता है ये भी मीथेन जो है इंपॉर्टेंट था। मतलब यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है पहले जो था लाइफ का इनिशिएशन टाइम ऑक्सीजन नहीं था, बाद में जो फॉर्मेशन हुआ था टूट के। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एमिनो एसिड इज कोल्ड। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका, DNA से RNA बनने को क्या कहते हैं और RNA से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं। तो ये हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन और ये हो जाता है आपका ट्रांसलेशन। ये हो जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने में हेल्प होता है और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ ये जब बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन, बी नंबर। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द पुबर्टी इज नोन एज। पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है पुबर्टी के समय उसे हम क्या बोलते हैं। तो मीनार्की, मेनोपॉज, ओव्यूलेशन, ऊजेनेसिस। तो इसमें जो ऑड वन आप आउट कर सकते हैं। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, ओवम का रिलीज होना। ऊजेनेसिस एक प्रोसेस है जहां से फॉर्मेशन बनने का प्रोसेस। जेनेसिस जो होता है फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब बंद, खत्म हो जाता है जो एज ऑफ 50 45 के 50 के बीच में। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा मीनार्की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द एलिल्स दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर एलिल इज कॉल्ड। एक जो होता है दूसरे को वो उसका इफेक्ट को कम कर देता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल्स मैं देता हूं, एक टी और टी, एक टॉल है और एक स्मॉल टी है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो इसमें कैरेक्टर जो शो करता है आपका टॉल, 3:1 जो हम कैरेक्टर शो करते हैं जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो 3 टॉल होता है और ये इसमें जो होता है एक डॉर्फ होता है। तो ये डोमिनेंट कर जाता है एक। वही बोल रहा है जो एलील जो होता है अनदर को वो करता है, मास्क उसका इफेक्ट को कम कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अरे ये क्वेश्चन आता है या तो टेस्ट क्रॉस आएगा या फिर बैक क्रॉस आएगा। टेस्ट क्रॉस का आंसर क्या होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेज इज अ टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस जो है टेस्ट क्रॉस है। तो F1 जनरेशन तो आप निकालने आता ही होगा। तो F1 को हम जब अगर डोमिनेंट के साथ कराते हैं पहला, और दूसरा जब रिसेसिव के साथ कराते हैं, यानी W W
डोमिनेंट और रिसेसिव स्मॉल w। ठीक है, जब ये कराते हैं डोमिनेंट अगर हम कराते हैं तो ये आउट क्रॉस होता है, आउट क्रॉस ओ है ना, ओ से आप याद कर लीजिए, डोमिनेंट F1 जनरेशन डोमिनेंट के साथ कराते हैं, और टेस्ट क्रॉस में हो गया रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव के साथ कराते हैं, तो इसमें ऑप्शन आप खुद से F1 जो होता है हाइब्रिड होता है, तो ये W और W दोनों होगा। ठीक है, कैपिटल W भी होगा और W भी होता है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर लेता हूँ, इरेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one among the following pair of nitrogenous base of nucleic acid is wrongly matched with the character mentioned। तो इसमें जो होता है कौन सा कैरेक्टर आपका रॉन्ग मैच किया गया है। हाँ, इसमें आपको एक प्योर, दो आता है, दो में डिवाइड होता है, एक होता है प्यूरिन और एक पायरिमिडिन। तो प्यूरिन जो होता है डबल रिंग का फॉर्मेशन करता है, ऐसे याद कर लीजिए, इसका नाम छोटा है इसीलिए ये बड़ा जो काम करने का सोचता है, ये डबल रिंग फॉर्मेशन करता है, पूछता है कभी कभी कि डबल रिंग किस में फॉर्मेशन होता है। अब पायरिमिडिन जो होता है सिंगल रिंग फॉर्मेशन करता है। अब इसमें जो होता है एजी जो होता है प्योर होता है, और जो बाकी बच गया वो पायरिमिडिन होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि एजी प्योर, ठीक है, बस एजी आपको याद करना है, एजी प्योर है, एजी शब्द निकलता है घर मोहल्ला में, एजी प्योर। ठीक है, तो प्यार भरा जो शब्द होता है घर वाले और बोला जाता है, तो एजी, तो वही एजी प्योर है। ठीक है, तो एजी प्योर है, तो यहाँ एजी ये सही हो गया आपका, यूरेसिल साइटोसिन इसमें आ जाएगा, ये जो है, और ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग आपका कौन सा मैच है, तो रॉन्ग ये है, तो आंसर ये हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ प्योर जो होता है ए और जी होता है, एडेनिन और ग्वानिन जो होता है, ये दोनों नाइट्रोजनस बेस का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉन्ड दैट होल्ड द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टुगेदर, कौन सा बॉन्ड जो है डीएनए को होल्ड करता है। ATGC, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये भी पूछता है, गेस द आंसर। आयनिक बॉन्ड होता नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड को करता है, फॉस्फोएस्टर जो होता है दो पॉलीपेप्टाइड को करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये इसको लिंक करता है। ठीक है, आपस में जोड़ता है। डार्विन फिंचेस आर द गुड एग्जांपल ऑफ है, एनसीईआरटी का इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। कन्वर्जेंट आपको बताना नहीं है, इन्वर्जेंट कन्वर्जेंट जो होता है ये इसके अंदर का होमोलोगस हेट्रोजीनियस में पूछेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म ये भी नहीं है आपका। ठीक है, और कनेक्टिव लिंक ये भी नहीं है। एडप्ट कर लेता है, डार्विन फिंचेस में आपका होता क्या है, जनरली होता ये है कि एक वो ऑब्जर्व करता है एक बर्ड, उसका खाना के तरीके से उसका जो होता है मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे कुछ फूड ईटर है, कुछ इंसेक्ट ईटर है, तो उसका चोंच में भी डेवलपमेंट हो जाता है, एडप्ट कर लेना, इसीलिए उसको एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, गुड एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉसिल ऑफ द मैन प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस फॉर ब्यूरल ऑफ द डेड, कौन सा फॉसिल जो होता है मैन का प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ ब्यूरल ऑफ देयर डेड।
तो पहरा जो था ब्यूरल ऑफ डेड मतलब उसको दफन किया जाता है, दफनाने का जो प्रोसेस था। तो इसमें जो आपका निंड्रलथल मैन जो है वो कहता है आपको दफनाने का रीति रिवाज जो था चालू किया था। ठीक है। विडाल टेस्ट, ये टेस्ट आप नोटेड डाउन कर लीजिएगा, टेस्ट आता आता है। अलीसा किसके लिए होता है, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, अल्ट्रासाउंड क्यों कहते हैं, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ये 3-4 काम है, आपका होमवर्क रहा है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका होमवर्क है। विडाल टेस्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, हेल्थ एंड इसका चैप्टर में। मैं आंसर बता देता हूँ बट आप उस चीज को बस हैंड आउट कर लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। विडाल, एलिसा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है, फिर एलिफेंटियसिस, रिंग वर्म, ये सब का बस कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ लेना है, बाकी कुछ नहीं आता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, अलीसा एड्स के लिए हो जाता है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉल्स्टीन, फ्राइशियन, ब्राउन स्विस एंड जर्सी आर वेल नोन। ये क्या है, जर्सी जो है एक्सोटिक ब्रीड है काऊ का। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नहीं है ये सब, जर्सी साइंटिस्ट नहीं है। जर्सी गाय तो आप सुने होंगे ना, तो गाय से ही बिलोंग करता है। पोल्ट्री, मुर्गी फार्म नहीं है, गोट नहीं है, तो है क्या, काऊ है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका माइंड को टेस्ट करने का एक तरीका है यहाँ। ठीक है। द गैस प्रेजेंट इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन गोबर, बताइए, सोचिए, आंसर सोचिए। ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर प्रोपेन, सोचिए सोचिए। ब्यूटेन होता नहीं है, ब्यूटेन एज सच यहाँ पे कहीं भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सबसे ज्यादा जो होता है CH4, H2S, ये सब का जो होता है फॉर्मेशन होता है। तो आंसर यहाँ पे होगा CH2, अरे CH4, मीथेन बी, H2S भी होता है, इसमें पाया जाता है। मेंशन द रॉन्गली मैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग। ब्रायोफाइलम, रीफ, बर्ड, ये जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आपको पढ़ना है। पेनिसिलियम कोनिडिया एकदम सही है। बल्बिल अगेव ये भी सही है। वाटर हाइशियंथ, रनर, रनर जो होता है ये नहीं है, दूब घास होता है रनर। रॉन्गली मैच्ड यही है। स्टोलेन, शक्कर, ये सब आपको 2-3 चीज आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, द स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ wheat or maize is comparable to which part of the seed is other dicotyledon। स्क्यूटेलम पूछ रहा है, ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ wheat or maize is comparable to which part of the seed, ये हो गया, ये हो गया। तो पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट में होता है सीड में, तो आपको बताना है। तो आपका रेडिकल, प्यूम्यूल, रेडिकल से आपका क्या रूट का फॉर्मेशन होता है, प्यूमिल से आपका क्या होता है सूट का फॉर्मेशन होता है, तो ये सब में नहीं होता है। एल्यूरोन लेयर भी नहीं होता है। तो स्क्यूटेलम कॉटिलिडन में होता है, यहाँ पे ये सीड कोट हो जाता है, इसके अंदर जो होता है इंडोस्पर्म हो जाता है, और यहाँ पे स्क्यूटेलम पाया जाता है। और एल्यूरोन लेयर भी एक लेयर है ये, ठीक है, आउटर लेयर है। रेडिकल, प्लूम्यूल ये सब तो नहीं है, तो ये कॉटिलिडन के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पॉलीइम्ब्रियो इज सीन इन द स्पीसीज ऑफ। तो न्यूक्लियर पॉलीइम्ब्रियोनी मतलब एक है क्या, इस टाइप का इम्ब्रियोनी किस में पाया जाता है, बहुत सारा जब इम्ब्रियो बनता है, फॉर्मेशन होता है, कौन सा स्पीसीज में, तो ब्रासिका में नहीं होता है,
गॉसिपियम टाइटिकम एस्टिबम में भी नहीं होता है, सिट्रस में होता है। सिट्रस में आप देखे होंगे जब फाड़ते हैं तो उसमें पॉलीम्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। आंसर बी। Which of the following have a special cellular thickening at the micropylar tip of the embryo sac? माइक्रोपाइलर में आपका कौन सा होता है? ठीक है, माइक्रोपाइलर में आपका सिनर्जिड का फॉर्मेशन होता है। चलाजन में एंटीबोडल, एसी याद कर लीजिए, एंटीपोडल चलाडल, चलाजल इन। द लीडिक सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ क्या चीज का? तो ह्यूमन में पूछ रहा है, मेल में आपका हमेशा ही एंड्रोजन का ही सिक्रेशन करेगा, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है नहीं, तो एंड्रोजन में मार के आना है। प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। इंडोमेट्रियम कहाँ पे लाइन किया जाता है? ये आपका सपोज यूट्रस है, यहाँ पे लाइन होता है, तो आपका आंसर क्या है? यूटरस। Which among the following is a part included in a group of external genitalia in human female apart from the labia majora and labia minora? आपका पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आता है, इसको छोड़ के, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा को छोड़ करके। तो वेजाइना आपका नहीं आता है, ओविडक्ट भी नहीं है, सिर्फ ये जो होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं है, ये सब सर्विक्स भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं है। क्लाइटोरिस जो है आपका, ये आपका जो है लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है एक तरह से, ये एक्सटर्नल जेनेटेरिया में आता है। बल्ब लाइक एस टाइप का फॉर्मेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्लूड पार्चुरेशन? कौन सा हार्मोन जो होता है इंक्लूड कराता है पार्चुरेशन? तो पार्चुरेशन में आपका जो होता है एक ही ऑक्सीटोसिन जो सिक्रेशन होता है, जिसके कारण बेबी का डिलीवरी होता है। एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड फिजियोलॉजी में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है रिप्रोडक्शन के बाद वाला चैप्टर 12th का, वहाँ पे दिया हुआ है आपका, लाइन टू लाइन दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 6 वीक, 8 वीक्स, 12 वीक्स, 3 मतलब मंथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपका जो होता है प्रेगनेंसी एमटीपी जो होता है कंसिडर्ड सेफ हो जाता है, उसके बाद जो होता है दोनों को खतरा होता है। ठीक है, ये लीगल क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारा रेप वगैरह केस में जो होता है ना, करना कंपलसरी हो जाता है इसलिए, बट इसका मिस यूज किया जाता है तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली प्रोग्रामिंग वाज लॉन्च्ड इन। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे आपका? कुछ थे ही ना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो देश सबसे पहला आज़ाद होने वाला, इसमें आज़ाद होने के बाद का जो डेट कौन सा है? 50, 51, हम दो हमारे दो वाला नारा कौन दिया था? तो ये सब कुछ चीज़ है जो आपको याद करना है। मैं बातों बातों में बहुत सारा चीज़ बोल देता हूँ, तो ये क्योंकि इस टॉपिक का यही सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग कौन किया था? कब दिया गया था? आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1951 में। इन अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरी अ नॉर्मल विजन मैन, देयर सन विल बी। कलर ब्लाइंड वुमेन नॉर्मल विजन मैन के साथ, देयर सन विल बी।
all normal, half normal and half color blind, 3/4 कलर ब्लाइंड एंड 1/4, तो इसका ऑल कलर ब्लाइंड आएगा, क्योंकि मैन जो होता है कैरियर है, एक्स और एक्स जो है आपका कैरियर है, तो आप क्रॉसिंग करके देखेंगे तो आपका सारा जो है ऑल ब्लाइंड का फॉर्मेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, कौन किया था और इन किसमें किया था, ये दोनों क्वेश्चन आपका बनता है। तो कौन किया था, ग्रिफिथ किया था या मिसेल्स एंड स्टाल्स किया था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो था वो ग्रिफिथ दिया था, और सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल था आपका मिसेल्स एंड स्टाल्स दिया था। ये दो चीज आपको याद करना है आपका जेनेटिक्स का, ठीक है। और ये किस में किया था, इशीरिया कोलाई में किया था। और एक और है इसके बाद का जो टेलर और ये किया था, वो भी आप देख लीजिएगा, टेलर वाला क्वेश्चन भी पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडी abundantly प्रेजेंट इन येलो, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो IgA जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैपिटल ये इसमें आपको तरीका है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो सबसे पहले आता है इसमें सबसे पहले जो मदर में कौन सीक्रेट होगा, तो ए होगा, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, ए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लोकेशन ऑन द साइट इन द ह्यूमन डीएनए वे सिंगल बेस पेयर डिफरेंसेस ऑकर, सिंगल हो रहा है तो आपका SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोपॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीटेड, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और रिपीटेड डीएनए, सैटेलाइट डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है जब आपका फिंगर प्रिंटिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में उसका हेल्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फर्स्ट इवॉल्व ऑन द अर्थ रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वेयर, कौन सा चीज जो था सबसे ज्यादा जब ओरिजिन हो रहा था तब आपको रिक्वायर्ड होता था, यूरिया, एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड बाद में फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये कटते चल जाएगा आपका, जहां जहां यूरिया भी आपका जो होता है बाद में फॉर्मेशन होता है। तो आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी होगा। Who proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो इसमें आपको सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद करना है, कौन सा थ्योरी कहाँ कब दिया था वो भी याद नहीं करना है, कौन दिया था, मॉलिकुलर थ्योरी कौन दिया था, बायोलॉजिकल थ्योरी कौन दिया था, ठीक है। फिर एक जो स्पोर्स से जो फॉर्मेशन होता है वो कौन दिया था। तो ये सब ये इवोल्यूशन के चैप्टर में आपको बस नाम नाम याद कर लेना है सारा। तो इसका है प्री एग्जिस्टिंग से जो था ओपरेन और हेल्डेन मॉडल जो था उससे बताया गया था। नेक्स्ट, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम मैन इज, इन्फेक्ट कौन करता है, कौन सा स्टेज, एक साइकिल है आपका, उस साइकिल में आपको एक तो आपको याद करना है कि रिपीटेड फीवर क्यों होता है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा ह्यूमन में अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर होगा स्पोरोजोइट्स। जब सलाइवा से जब जाता है वहां पे, तो देखिएगा वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, अब डायग्राम देखेंगे तो अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। और उस प्रोसेस में सिर्फ एक आपको याद करने का वो है, एक स्पोरोजोइट्स और एक आपका जो रिपीटेड हीमोजॉइन करके एक पिगमेंट रिलीज करता है जिससे रिपीटेड फीवर होता है मलेरिया में, ये क्वेश्चन भी आता है आपका बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following is not characteristics of cancerous cell whereas remaining three are? कौन सा नहीं है characteristics? They divide in uncontrolled manner. सही है भाई, uncontrolled manner में ही divide होता है. They show contact inhibition. They don't show contact inhibition. आंसर तो ये बढ़ लेते हैं वैसे बाद में. They compete with normal cell for vital nutrient. compete करता है, हाँ कंपटीशन होगा तब ना. ज़्यादा अगर दो है, एक अच्छा सेल एक खराब सेल है, जब ये ज़्यादा लड़ पा रहा है तब तो ये बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है. एंड दे डू नॉट रिमेन कॉन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन. एक ही जगह नहीं रहता है, इधर उधर इधर. मिलेटोनिन और एक आता है ब्लिंग ट्यूमर, ये दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा. तो एक फैल जाता है और एक ही जगह कांस्टेंट रहता है. तो इसका आंसर तो मैं पहले ही बोल लिया था, दे डोंट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपोइड ड्रग्स? हीरोइन, कोकोइन, मैराजुआना, चरस. क्या होगा? नशेड़ी लोग, जुएड़ी लोग, इसका भी तो आंसर कम से कम दो. अच्छा नहीं पीते हो, चलो कोई बात नहीं. चलो आंसर बता दो. हीरोइन. हीरोइन जो है ओपियम पैदा करती है. ठीक है, याद कर लो. द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेस. लिंकिंग करना, जोड़ना, तो जोड़ना किससे होगा? डीएनए लाइगेस से. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोलॉजिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर? मारेंगे गन तो नीचे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. प्लांट में देते हैं, मारो एकदम, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर ले कुछ अलग चीज. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल इसका करेक्ट आंसर होगा. फिंगरप्रिंटिंग में नहीं होता है. डिसआर्मिंग ऑफ पैथोजन वेक्टर ये भी नहीं होता है. टी आई प्लाज्मिड का हम लोग यूज करते हैं. रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ये भी नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन में आपका ट्रू कौन सा है? बीटी टॉक्सिन exit an active toxin in the bacillus. ठीक है. The activated toxin enter the ovary of the pest to sterilize and prevent its multiplication. The considered bacillus as antitoxin. It inactivate the prototoxin and get converted into the active in the form of insect gut. तो सबसे अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो आपका डी नंबर. इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है जो कन्वर्ट हो जाता है जब सलाइवा में जो इंसेक्ट गट में आता है ना, तब वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है. ऑप्शन नंबर डी. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब ग्रोन इन द मिल्क टू कन्वर्ट इट कर्ड एंड इम्प्रूव्स इट न्यूट्रिशनल क्वालिटी. कौन सा? विटामिन B12 बच्चों मेरे एनसीईआरटी में दिया हुआ है. A patient brought to hospital with myocardial infarction in normal immediately give, उसको हम क्या देते हैं? इन सारे चीज का आपका होमवर्क रहा है कि आप कर लीजिएगा कि क्या क्या किससे क्या होता है. मैच द कॉलम में आता है, लेकिन अब मैच द कॉलम नहीं आता है, बट आता ही आता है इन चारों में से. अभी तो ये दिया हुआ है, बोल देगा पेनिसिलियम किससे बनता है, तो बताना पड़ेगा आपको. स्ट्रिप्टोकाइनेस का क्या वर्क है, तो आपको बताना पड़ेगा. इसीलिए इन चारों जो है इंपॉर्टेंट टर्म है. नीट में 2020 में आपका दिया था मैच द कॉलम, इसी पे बेस्ड.
तो इसका स्ट्रिप्टोकाइनेस आंसर होगा। ठीक है। एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट प्रोड्यूस बाय अ माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब से इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट रिलीज होता है? देखिए दो गो क्वेश्चन पट पट आया ना। साइक्लोस्पोरिन ए से जो होता है आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो होता है रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट, कौन हेल्प करता है? फ्रैंकिया, राइजोबियम, ग्लोमस, एनाबेना। ग्लोमस जो होता है ये फॉस्फोरस को वो करता है, बाकी जो होता है इसमें कांटेक्ट में रहता है। ठीक है। नाइट्रोजिनस वो करता है, प्लांट को देता है, वो करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। राइजोबियम, फ्रैंकिया और एनाबेना। ग्लोमस जो होता है फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है, ये याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीट इज सेट जो है वो हर्माफ्रोडाइट है? एक क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन एनिमल किंगडम से। चलिए आप सोचिए, 30 सेकंड का समय देते हैं। ऑप्शन है आपका अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज, स्कॉर्पियन, एस्कैरिस, हाइड्रा। अर्थवर्म, लीच और एस्कैरिस, स्कैरिस, स्कॉर्पियन और हाइड्रा। इसका ऑप्शन है, आंसर है आपका ए। फाइंड आउट करिएगा सबके प्रेजेंस में, क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है नो डाउट आता ही आता है, तो आपको सारा का एग्जाम्पल याद करना है, जितना भी किंगडम है, फाइलम है, जितना भी फाइलम है सारा का आपको एग्जाम्पल याद करना है। ठीक है। Which one of the following period in largely associated with extinction of the dinosaurs and increase in the flowering and reptiles, कौन सा पीरियड? तो आपका क्रिटेशियस पीरियड जो है आपका एक्सटिंक्शन होता है डायनासोर का। Elongation of RNA polynucleotide chain always take place in when RNA act as a primer, 5 prime से 3 prime along with nucleotide always directed at 3 site during replication of DNA, elongation of RNA polynucleotide take place। ये हो गया आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये न्यू न्यू का फॉर्मेशन करते हुए इधर से डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज एट द, तो इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका जो होता है फॉर्मेशन होता है, सिंपल सिंपल छोटा छोटा रहता है, उसके बाद प्राइमर जो होता है एक्ट करता है, एक बड़ा में फॉर्मेशन कर देता है, इलोंगेट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, पूसा गौरव वैरायटी ऑफ ब्रेसिका इज रेजिस्टेंस टू, पूसा गौरव, ये तो आपको याद करने का तरीका है, याद करने वाला चीज है। 42 का बी, एफिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलेंड्रोमिक मतलब इधर से भी जा रहे हैं तो सेम होगा, इधर से भी आ रहे हैं तो सेम होगा। ए, ए मलयालम एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, इधर से चलिएगा तो भी सेम, इधर से रहिएगा तो भी सेम, तो इसमें आप फाइंड आउट करिए कौन सा है। GAATTC, GAATTC, आंसर डी। बाकी देख लीजिए, जी के जगह जी, ए के जगह ए, सी के जगह टी है, गलत है। ऊपर वाला में भी कुछ गलत ही है, सी, सी, ए, ए, टी के जगह ए है, गलत है। सी, 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 ए के जगह टी है। ठीक है।
G G A T T T T C. What was the key finding in the Griffith experiment using the leaf and killed pathogenic bacteria? तो इसमें क्या कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है ट्रांसफॉर्म्ड कर रहा है फ्रॉम डेड टू लीव सेल में। इसका यही है, वो बता रहा था कि कुछ जो है समथिंग, ये बता दिया था कि डीएनए मटेरियल पास होता है, कुछ चीज़ जो होता है पासेस होता है। इसका फर्दर ऑन एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे पूरा प्रूफ हुआ। ठीक है। 45, द जीन डेट कंट्रोल मेनी कैरेक्टर इज कॉल्ड, इसको हम प्लूरोट्रॉपी कहते हैं। प्लूरोट्रॉपिक जीन जो बहुत सारा को कंट्रोल करता है एक जीन। ठीक है। कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2n प्लस माइनस 1 एंड 2n प्लस माइनस 2 आर कोल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एलोप्लॉइडी या फिर मोनोजोमी। तो इसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है आपका। नेक्स्ट, एसर्शन रीजन अब पूछता नहीं है, तो हम एसर्शन रीजन को यहाँ पे करेंगे नहीं, बट आपको करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका पूरा तरीका से आंसर। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।